नमस्कार दोस्तों, क्राइम से जुड़े एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो सत्य घटना पर आधारित है, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, ये घटना यूपी के मुजफ्फरपुर से निकल के सामने आई है, जहाँ रमेश और दिनेश दोनों मिलकर कच्ची शराब का धंधा करते थे। रमेश शादीशुदा था, जबकि दिनेश अभी हाथ से ही काम चला रहा था। वही रमेश की वाइफ देखने में काफी सुंदर थी, जिस वजह से दिनेश का दिल राजेश की वाइफ ललिता पे आ गया था। अब वो हर हाल में ललिता को अपनी बाहों में लेना चाहता था। वहीं अब वो उसके साथ सोने के सपने देखने लगा। अब उसने धीरे धीरे उसके घर आना जाना और ललिता से हंसी मजाक करना शुरू कर दिया। फिर उसने ललिता को अपनी तरफ खींचने के लिए उस पर पैसे लुटाने शुरू कर दिए, जिस वजह से अब ललिता भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगी। फिर एक रात वो दोनों रमेश के घर बैठ के शराब पी रहे थे और शराब पीते पीते रमेश को ज्यादा ही चढ़ गई और वो सो गया। उसके बाद दिनेश ललिता से बोला, भाभी जी टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, मैं अब घर कैसे जाऊंगा, तो मैं भी यहीं सो जाता हूँ। इस पे ललिता ने कहा, ठीक है, आप भी यहीं सो जाओ। फिर आधी रात को दिनेश उठा और ललिता के पास जाके लेट गया, जिस पे ललिता ने कहा, ये क्या कर रहे हो। फिर दिनेश ने कहा, कुछ नहीं भाभी जी, आपको एक फिल्म दिखाने आया हूँ। और फिर उसने अपने मोबाइल में फिल्म स्टार्ट कर दी। इस पे ललिता ने कहा, रमेश उठ जाएगा तो वो क्या सोचेगा। जिस पे दिनेश ने कहा, अरे भाभी जी आप चिंता मत करो, वो नहीं उठेगा, आप बस फिल्म पे ध्यान दो। इधर अब ललिता भी गर्म होने लगी। वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से लिपट गए और ललिता ने दिनेश की चैन खोल के उसका हेडपंप हाथ में ले लिया। और फिर ललिता ने दिनेश से कहा, अपने हेडपंप को जल्दी से मेरे अंदर डाल दो। ललिता के ये कहने की देर थी कि दिनेश ने एक झटके में अपना पूरा का पूरा हेडपंप उसके कुएं में डाल दिया, जिसके बाद उसने जी भर के ललिता की ठुकाई की। जिसपे ललिता बोली, तुम तो क्या जबरदस्त ठुकाई करते हो, तुम्हारा दोस्त तो 5 मिनट में ही बोल जाता है। इस पे दिनेश बोला, ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो मैंने जल्दीबाजी में किया है, जब सेकंड टाइम करूंगा फिर देखना। उसके बाद उन्होंने सेकंड राउंड स्टार्ट किया, जिसमें दिनेश ने ललिता के आंसू निकाल दिए। ललिता ने कहा, क्या खा के आए हो, जो थक ही नहीं रहे हो। फिर ये सिलसिला दोनों के बीच आम हो गया। अब जब भी ललिता घर में अकेली होती, वो दिनेश को बुला लेती और फिर वो दोनों खूब मजे करते। उधर रमेश को भनक तक नहीं थी कि उसकी पीठ पीछे उसका दोस्त उसकी ही बीवी के साथ मजे लूट रहा था। सब कुछ मजे से चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन पुलिस ने उन्हें कच्ची दारू बेचने के जुर्म में पकड़ लिया और उन्हें जेल भेज दिया। फिर जेल से आने के बाद रमेश ने दारू का धंधा छोड़ दिया और वो काम की तलाश में दिल्ली चला गया। अब दिनेश के तो मानो लॉटरी लग गई। अब वो बिना किसी डर के जब मन करता दिन में और रात में ठुकाई करता। अब वो दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह रहने लगे और अब वो पूरी लाइफ हस्बैंड वाइफ की तरह ही रहना चाहते थे। लेकिन जब तक रमेश जिंदा था ऐसा होना पॉसिबल नहीं था। फिर दिनेश और ललिता ने मिलके रमेश को ठिकाने लगाने का प्लान बना डाला। फिर जब रमेश वापस आया तो ललिता ने रात के खाने में बेहोशी की दवा मिला दी, जिसे खाने के बाद रमेश बेहोश हो गया। जिसके बाद दिनेश कमरे में आ गया और फिर उसने बेहोश पड़े रमेश का गला दबा के हत्या कर दी। फिर उसके शरीर के 10 टुकड़े बनाकर ड्रम में भर दिया और लाश को गलाने के लिए उन्होंने ड्रम में तेजाब, यूरिया और नमक भर दिया। उन्होंने सोचा जब लाश गल जाएगी तो इसे नाले में बहा देंगे और लाश की बदबू बाहर ना जाए, इसलिए उन्होंने खिड़कियां सील कर दी और दिन रात वो घर में अगरबत्ती जला के रखते ताकि किसी को लाश की बदबू ना आए। लेकिन 5 दिन बाद यूरिया, नमक और केमिकल ड्रम में बंद होने और लाश के गलने की वजह से एमोनियम नाइट्रोजन गैस बन गई और एमोनियम गैस और अगरबत्ती के संपर्क में आते ही ब्लास्ट हो गया, जिसकी जानकारी मकान मालिक ने पुलिस को दी। जिसके बाद पुलिस आई और इस हत्या का खुलासा हो गया। अगर ये ब्लास्ट ना होता तो शायद इस हत्या का कभी पता ही ना चल पाता।